ऑलराइट, सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, उसके बाद करो सही तरीके से काम। कल के दिन हमने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट्स पर बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी। अभी भी वोडाफोन आइडिया आज के सेशन के अंदर भी उसी रेंज के अंदर अंदर बंधा हुआ है, 13.30 14.10 इस रेंज के अंदर। ऑल्दो 14.10 अभी तक टच नहीं हुआ है, इनफैक्ट आज के दिन 13.99 का हाई था। अब इस सिचुएशन पर दो तरीके के इन्वेस्टर आते हैं। एक जो कि इस पूरी रैली का जो कि शुरू हुई लगभग 7 रुपए 70 पैसे से या फिर 8 रुपए 50 पैसे से, इसका हिस्सा नहीं बन पाए, एक वो आता है। दूसरा आता है वो इन्वेस्टर जो इस समय बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उसको नजर आ रहा है भैया यहां से 20 रुपए, भैया यहां से 25 रुपए जाएगा। दो तरीके के इन्वेस्टर हो गए। अब इन दोनों ही तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पता है क्या? आपको मालूम है? एक बार यहां पर आओ। ऑलराइट, सो मार्केट एक्सपर्ट्स की इस समय क्या डिमांड है और उस डिमांड के ऊपर वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है। अगर आप वोडाफोन आइडिया में आज इन्वेस्ट हो या फिर अगर आप मेरी तरह ही 2020 या नवंबर 2019 से वोडाफोन आइडिया में लगातार इन्वेस्ट करता है, वो एग्जिट भी किया है, कई बार एंट्रीज भी बनाई है, कई बार आपने वोडाफोन आइडिया में अगर एंट्री करी है 2019 नवंबर से, तो आपको एक चीज मालूम है कि वोडाफोन आइडिया कुछ भी करे, सबसे पहले जो इंपैक्ट डालते हैं वो आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस। एग्जैक्टली यहां पर वही चीज फिर से देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। वोडाफोन आइडिया विल नीड अ मच लार्जर फंड रेज टू सस्टेन ऑपरेशंस। ऑल्दो एक चीज यहां पर नोट करने वाली है, ऑपरेशंस की बात इन्होंने करी है मार्केट एक्सपर्ट्स यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया में न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट रखा है 12 रुपए 40 पैसे का। अब आपको पता है क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में? वोडाफोन आइडिया के Q4 के रिजल्ट्स के पहले तक ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स आपको 8 रुपए 9 रुपए या 10 रुपए के नीचे का टारगेट देते देखने को मिल रहे थे, अपार्ट फ्रॉम सिटी ग्रुप जो कि वोडाफोन आइडिया में कुछ भी टारगेट देकर के चले जाता है और फिर गिरावट आ जाती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। रिजल्ट के पहले वोडाफोन आइडिया में 10 रुपए के नीचे के टारगेट्स आते थे, लेकिन जब से रिजल्ट्स आए हैं और जब से कंपनी ने वारंट के इशुएंस की बात करी है 11 रुपए पे, तब से मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट एटलीस्ट अब 10 रुपए के ऊपर के हैं। क्या ये रीजन है कि 10-11 रुपए के प्राइस पर कंपनी वारंट इशू कर रही है? क्या ये रीजन है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स के अंदर एक और नया प्रमोटर जोड़ना चाहती है? क्या ये रीजन है? यस, कहीं ना कहीं यही रीजन है कि मार्केट एक्सपर्ट्स, और अच्छी चीज है कि फाइनली अब मार्केट एक्सपर्ट्स एटलीस्ट अपने टारगेट्स को बढ़ा तो रहे, 10 रुपए के ऊपर तो रख रहे। तो यूबीएस ने 12 रुपए 40 पैसे का टारगेट दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि कंपनी को और ज्यादा फंड रेज करने की जरूरत है। अब जब फंड रेज की बात आती है तो मार्केट में ना ये वाली खबर लगातार आपको घूमती हुई देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि एसबीआई से भैया फंड रेज आ सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, ये खबर आज पहली बार मार्केट में आई है। नहीं भाई, अगर आप वोडाफोन आइडिया में आज आए हो तो आपके लिए शायद ये खबर पहली बार आई होगी, लेकिन ये अपडेट Q2 के टाइम से चल रही है, फाइनेंशियल 26 के। मालूम आप लोग? नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खबर Q2 के टाइम से चल रही है और आज तक इस खबर का कुछ फाइनल डिसीजन नहीं निकला है, फाइनल आउटकम नहीं निकला है, बट स्टिल Q4 के बाद में काफी चीजें बदली है। सो मेन मुद्दा यहीं पर ही आता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि भैया कंपनी को और भी फंड रेज की जरूरत है, सिर्फ वारंट कन्वर्जन से कुछ नहीं होगा। तो यस, अगर इस खबर पर फाइनल स्टैंप लग जाती है 35,000 करोड़ की, तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक मस्ट रिवाइवल प्लान का काम करेगा। समझे इस चीज को? अब हम आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। 81.3 पर एमएफआई है, 83 का आपका आरएसआई है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में, बहुत ज्यादा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, कर देना अगर अच्छा लगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी। ऑलराइट, सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जब भी हम आते हैं, एंट्री करते हैं या एग्जिट करने के लिए जाते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी ने पास्ट में क्या काम करा है। वोडाफोन आइडिया में सबसे जरूरी चीज ये है कि न्यूज बेस पर ये स्टॉक चलेगा, लेकिन अपने चार्ट को नहीं छोड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया न्यूज बेस पर ही चलता है, चार्ट बांट गए सब तेल लेने, तो ऐसा नहीं है। न्यूज आएगी लेकिन चलेगा चार्ट पैटर्न पर, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया को वारंट इशुएंस के न्यूज पर चलना ही होता तो भैया ये सीधा यहां से 16-17 रुपए चले जाता, बट नहीं गया। इसका मतलब है चार्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो इस समय वोडाफोन आइडिया किस रेंज के अंदर काम कर रहा है, पहले तो इस चीज को समझो। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हो ये 13 रुपीज 30 पैसे की है। ऑलराइट, और इसके ऊपर जो हमारा रिजेक्शन है 14 रुपए 10 पैसे का है, एज पर 2024 के चार्ट पैटर्न। लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड क्या कर रहा है, आप नजर डालोगे यहां पर
तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोगों को कहीं ना कहीं नजर आएगा कि 13 रुपए 80 पैसे पर, मतलब 13.30 से लेकर के 13.80 के बीच में एक कंसोलिडेशन स्टॉक ने कहीं ना कहीं क्रिएट कर रखा है। 14.10 तक अभी नहीं गया है। जब भी 13.80 तक आ रहा है आपको बार बार सेलिंग नजर आ रही है। यहां पर देखो सेलिंग, यहां पर सेलिंग, यहां पर भी सेलिंग। इनफैक्ट आज के सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार आपको यहां भी सेलिंग देखने को मिली। तो 13 रुपए 80 पैसे आखिर भाई यहां पर ऐसा क्या हो गया? 2024 के चार्ट पर 13 रुपए 80 पैसे का प्राइस और ये रहा 13 रुपए 30 पैसे का प्राइस। ये वाली लाइन 13 रुपए 30 पैसे की है, ये वाली लाइन 13 रुपए 30 पैसे की है, ये रहा 13 रुपए 80 पैसे का प्राइस। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा नीचे भी जाओगे तो आपको 13.80 यहां नजर आएगा और ये जो ऊपर वाली लाइन है 14 रुपए 10 पैसे की है और यहां पर भी 14 रुपए 10 पैसे, यहां पर भी 14 रुपए 10 पैसे। अगर आपको थोड़ा सा यहां पर इश्यू हो रहा है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 2024 के चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करना, स्कैटर थोड़ा सा और करना। आपको क्लियर कट 14 रुपए 10 पैसे और 13 रुपए 80 पैसे के प्राइसेस और 13 रुपए 30 पैसे के प्राइसेस नजर आएंगे 2024 के चार्ट्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि स्टॉक 13 रुपए 30 पैसे, 13 रुपीज 30 पैसे एंड 13 रुपीज 80 पैसे एंड 14 रुपीज 10 पैसे इन प्राइसेस के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स 14.10 इट इज रिजेक्टिंग एट 13.80 एंड कंसोलिडेटिंग बिटवीन 13.30 टू 13.80। इन दो लेवल्स के बीच में स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन जोन इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी 11 रुपए के पास में अपना वारंट कन्वर्जन लेकर के आ रही है, वारंट इशुएंस लेकर के आ रही है। इसी वजह से ये प्राइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? आज के सेशन की इंपॉर्टेंस बनती है कल की सेशन की कैंडल से, क्योंकि इस कैंडल को आप शूटिंग स्टार भी कहते हो, इस कैंडल को हम बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। हम लोग यहां पर समझते हैं कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल की हर नेक्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो एक ओपनिंग होनी चाहिए आपकी प्रीवियस कैंडल, यानी कि आपके बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर शूटिंग स्टार कैंडल के बॉडी के ऊपर की तरफ। और आज वोडाफोन आइडिया उस चीज को करने में कामयाब हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वोडाफोन आइडिया में आपको आज के दिन 13 रुपए 30 पैसे के नीचे की गिरावट मिलती आज पर सिर्फ और सिर्फ कल के दिन की कैंडल। बट यहीं पर ही सब चीजें आपकी नॉर्मलाइज होती हैं आज के सेशन में। हर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के बाद में, जैसे मान लो ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 19 रुपए 60 पैसे रहा हो, या फिर आपका 11 रुपए 40 पैसे रहा हो, या फिर 12 रुपए 20 पैसे रहा हो, या फिर 13 रुपए 30 पैसे, हर एक प्राइस के रिजेक्शन के बाद में स्टॉक ने पहले कंसोलिडेट किया है और बाद में भी कंसोलिडेट किया है। और वही कंसोलिडेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पर 13.80 और 13.30 के बीच में अभी भी देखने को मिल रहा है। 13.80 एंड 13.30 के बीच में अभी भी आपको यही चीज नजर आ रही है। सो ये दो लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितना कंसोलिडेट कर जाएगा कोई भी सस्टेनेबल कैंडल आपको एक नए ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट अभी भी यहां पर मिसिंग है, वो है उन इन्वेस्टर की बात जो यहां पर 20-25 या उसके ऊपर के टारगेट सोच रहे हैं। सो उनके लिए अभी मैंने शुरुआत कहां से करी? इस वीडियो की शुरुआत हुई थी यहां से, एसबीआई लेड कंसोर्टियम से, इन बैंक्स की फंड रेजिंग से। क्योंकि 2024 की जब बात आती है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी 2024 के अंदर, वो है ये सभी लेवल्स का कंसोलिडेशन, बढ़िया तेजी। उसके बाद में जो कंसोलिडेशन बना 13.30 से 13.80, यहां पर कंसोलिडेशन करने का पर्पस यही था कि नोकिया को कंपनी ने ऑलमोस्ट 14 रुपए के आसपास में अपना इक्विटी कन्वर्जन किया था, ड्यूज इनटू इक्विटी कन्वर्जन किया था। तो यहां पर उस पर्पस का कंसोलिडेशन देखने को मिला, यानी कि फर्दर और अपडेट्स के पहले कंपनी का कंसोलिडेशन करना एज पर चार्ट पैटर्न जरूरी भी है। और अगर इस बीच में कंपनी के पास 35,000 करोड़ की अपडेट आती है, एक्चुअल रियलिटी बनती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के फर्दर और ब्रेकआउट करने का। अदरवाइज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपको रेंज बाउंड ज्यादा देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बहुत कम इन्वेस्टर्स यहां पर इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। ये पिछले 5 साल की कहानी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको ये वीडियो के एंडिंग, आई बिलीव कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। होप कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।